इस वीडियो में आज हम कुछ रीजंस देखेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब पर्टिकुलर लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे वेयर यू लिव। अब आपको लगाना है डू या डज, तो आप किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? सब्जेक्ट के। हमने पढ़ा था सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या है? WH वर्ड, इसे बोलते हैं WH वर्ड। ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, लिव वर्ब। तो यहाँ हम डू या डज किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे? WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, WH वर्ड वाले सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। डज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यहाँ आएगा डू। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। डू किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ, और डज सिंगुलर के साथ। वेयर रोमित गो एवरी डे। अब यहाँ डू या डज में से कुछ लगाना है आपको, डू या डज किसके अकॉर्डिंग आएगा? ये है WH वर्ड, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग आती है हेल्पिंग वर्ब? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रोमित वन है या मैनी, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल? ये है सिंगुलर, तो यहाँ आएगा डज। सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। यू प्लूरल होता है। वी ब्लैंक आर बेस्ट टू विन। अब थोड़ा सा हमको ट्रांसलेशन भी अपने दिमाग में करनी पड़ेगी सेंटेंसेस की, क्योंकि अगर आपको ये दिया आ जाए कि डू की फॉर्म बताइए, डू की फॉर्म लगाइए, तो डू की फॉर्म डिड भी होती है ना। और इसमें क्या है? इसमें ये ना तो क्वेश्चन WH वर्ड नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? सिंपल, असर्टिव जिसको हम बोलते हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस है और इसमें हमें क्या लगाना है? डू का यूज़ करना है, मतलब नेगेटिव नहीं है, WH नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब डू डज हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। डू को कैसे यूज़ करना है? एज मेन वर्ब। डू को कैसे यूज़ करना है? एज मेन वर्ब। क्यों यूज़ करना है एज मेन वर्ब? क्योंकि ना तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, ना ये इंटेरोगेटिव है, ना तो नॉट वाला सेंटेंस है, ना ये WH वाला सेंटेंस है। तो इसमें हम डू को यूज़ करेंगे एज अ मेन वर्ब। हमने अपना बेस्ट दिया जीतने के लिए, राइट। तो बेस्ट हिंदी में जब हमने ट्रांसलेट किया तो हम वैसे तो प्रेजेंट टेंस भी कर सकते हैं, वी डू आवर बेस्ट टू विन, हम हमारा बेस्ट देते हैं जीतने के लिए। लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है, और बेस्ट हमें सुटेबल क्या लगता है कि जीतने के लिए हमने अपना बेस्ट दिया। आई गेव माई बेस्ट, या आई डिड माई बेस्ट, या वी डिड। किया सेकेंड फॉर्म, डू की सेकेंड फॉर्म क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट में। तो किया क्या है? पास्ट, करना, किया। तो वी डिड आवर बेस्ट टू विन। योर मदर नो दैट, आगे है क्वेश्चन, योर मदर नो दैट यू हैव कम टू माई हाउस। अब इसमें क्या है? कैसे पता लगेगा कि हमें क्या भरना है? डू की फॉर्म लगानी है। अगर डू की फॉर्म दी हुई है आपको लगानी है, तो आप किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि हम जब भी डू, पहले तो ये देखेंगे डू को कैसे यूज़ करना है, मीन एज अ मेन वर्ब या एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है सब्जेक्ट, पहले ब्लैंक दिया हुआ है फिर सब्जेक्ट दिया हुआ है। योर मदर नो दैट यू हैव कम टू माई हाउस। और दूसरा क्या साइन दिया हुआ है इसमें? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो ये देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज कैसे यूज़ होता है? एज अ हेल्पिंग वर्ब। डू और डज कैसे यूज़ होता है? एज अ हेल्पिंग वर्ब। किसमें? इंटेरोगेटिव में। क्वेश्चन है इसलिए डू या डज कैसे यूज़ होगा? एज हेल्पिंग वर्ब। तो योर मदर के साथ डू आएगा या डज आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? योर मदर सिंगुलर है तो डज योर मदर नो दैट यू हैव कम टू माई हाउस, यू मस्ट योर ड्यूटी। अगेन डू की फॉर्म भरनी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचान लेना है कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें हैं। सब्जेक्ट है, ठीक है। ये मस्ट मॉडल होता है, लेकिन यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज़ किया। तो यू मस्ट डू योर ड्यूटी। इस मस्ट मॉडल्स के साथ हमेशा कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डू हमको इसको एज अ मेन वर्ब यूज़ करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इसका मतलब क्या निकला कि इसको कैसे यूज़ करना है? एज मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मॉडल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? मॉडल्स के साथ आती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू मस्ट डू, क्यों लगाया डू हमने? क्योंकि वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया है, एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं किया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमें दी हुई है, मस्ट दिया हुआ है, मॉडल दिया हुआ है। मॉडल और हेल्पिंग वर्ब दोनों में से एक जो भी हो एज अ हेल्पिंग वर्ब का ही वर्क करते हैं। तो हमने इसको कैसे यूज़ किया है? एज अ मेन वर्ब। और मेन वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म लगा दी? फर्स्ट फॉर्म, डू।
तो ये ध्यान रखना है हमको, जो दी हुई है वर्ब उसको यूज़ कैसे करना है, हेल्पिंग वर्ब के जैसे या मेन वर्ब के जैसे। और ये पता लगाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है, तब तो हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और अगर सेंटेंस सिंपल है, असर्टिव है, ना तो नेगेटिव है, ना उसमें नॉट है, ना वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, राइट, ना उसमें सबसे स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया हुआ है, बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ है, वो भी इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें सबसे पहले ब्लैंक दिया होता है और हेल्पिंग वर्ब भरनी होती है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डू डज को कैसे, एज अ हेल्पिंग वर्ब। और जहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वहाँ पे डू डज को कैसे यूज़ करेंगे, एज अ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के लिए हमें तीनों फॉर्म्स देखनी पड़ेंगी कि हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, प्लस ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा टेंस करना चाहते हैं। प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म SEIS वाली फॉर्म, और पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म। सुजैन 2 की फॉर्म अगेन, अ ग्रेट जॉब बाय कलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर द फ्लड विक्टिम्स। तो हमें थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सुजैन अ ग्रेट जॉब, अच्छा काम किया, कलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर फ्लड विक्टिम्स, करती है भी हो सकता है, सुजैन अच्छा काम करती है कलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर द फ्लड विक्टिम्स के लिए क्लोथ्स कलेक्ट करके, तो या करके है तो अच्छा काम किया, सुजैन ने अच्छा काम किया, सेकेंड फॉर्म। मतलब पास्ट है, किया का क्या मतलब है, किया का मतलब है पास्ट, डू यानी करती है। तो अगर हम प्रेजेंट लिखते तो हम लिखते डस, लेकिन अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म। तो सुजैन डिड अ ग्रेट जॉब, उसने अच्छा काम किया, बाय कलेक्टिंग, कलेक्ट करके क्लोथ्स फॉर द फ्लड विक्टिम्स। अली नॉट लाइक चॉकलेट्स, ये सिंपल है, क्या कैसे करेंगे इसको, इसमें नॉट दिया हुआ है, हमने देख लिया नेगेटिव सेंटेंस है तो डू को कैसे यूज़ करना है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, अली, अली सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं डज। नेक्स्ट है हेल्प यू स्लीप इन आफ्टरनून्स, सबसे पहले ब्लैंक दिया हुआ है सेंटेंस में, सबसे पहले ब्लैंक मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव है, और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है आगे, राइट, क्वेश्चन मार्क और सबसे पहले ब्लैंक मतलब इंटेरोगेटिव है। मतलब डू कैसे यूज़ होगी, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब, कैसे यूज़ होगी, एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यू है, प्लूरल है तो डू, प्लूरल के साथ डू। ग्रैनी नॉट हियर द डोरबेल व्हेन इट रैंग, कभी कभी लॉन्ग सेंटेंस आ जाता है तो हमें उसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन करना पड़ता है। यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है ग्रैनी, अब हम इसको नॉट है इसलिए डू को कैसे यूज़ करना है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है क्योंकि नॉट है, इतना क्लियर हो गया हमको इतना सेंटेंस देखकर। अब हियर द डोरबेल, डोरबेल नहीं सुनती है या सुनी, वो हमें बाद में पता लगेगा कि कौन सा टेंस लगाना है, किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्यों देख रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि जो नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन इट रैंग, ये पास्ट में है, जब यह बजी, व्हेन इट रैंग, रिंग की सेकेंड फॉर्म है रैंग, रंग, रिंग रैंग रंग। तो ये हमें क्या दी हुई है, वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेकेंड फॉर्म, मतलब हमें पास्ट टेंस दिया हुआ है। कौन सा टेंस है इसमें, पास्ट, जब यह बजी। तो क्या मतलब हुआ, ग्रैनी नॉट हियर द डोर बेल व्हेन इट रैंग, सेकेंड सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, पास्ट टेंस, तो सेकेंड में पास्ट दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट में भी पास्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेजेंट में और सेकेंड पास्ट में नहीं हो सकता। ग्रैनी डोर बेल नहीं सुनती है जब यह बजती है, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये क्या है, व्हेन इट रैंग, जब यह बजी, पास्ट में बजी, तो उस ग्रैनी, तो ग्रैनी के साथ क्या आएगा, डिड। पास्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या आता है, डिड। डिड हमने यूज़ किया है एज अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट एज अ मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे दी हुई है हियर, राइट। तो हमने क्या यूज़ किया, ग्रैनी डिड नॉट हियर, ग्रैनी ने नहीं सुनी, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, राइट। अब देखो, प्लीज़ डू ट्राई टू हेल्प योर मदर एट होम, जो जब भी सेंटेंस प्लीज़, काइंडली, ठीक है, इनसे स्टार्ट होता है, जब भी आपको लगता है ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ गो देयर, काइंडली कीप क्वाइट, इस टाइप से जब भी सेंटेंस होता है, तो जो भी हम वर्ब यूज़ करते हैं, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्लीज़, काइंडली, इन सब के बाद रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में वर्ब की फॉर्म आती है फर्स्ट। तो यहाँ पे प्लीज़ डू योर वर्क या डू ट्राई टू हेल्प योर मदर एट होम, यहाँ पे हम डू क्यों लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि ये प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, राइट। इसकी जगह कोई काइंडली से स्टार्ट होता या कोई ऑर्डर होता, कम हियर, गो देयर, डोंट मेक अ नॉइज, तो उन सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
तो ये कुछ एक्सप्लेनेशंस थी कि हम डू या डज क्यों लगाते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज़ करते हैं, एज अ मेन वर्ब क्यों यूज़ करते हैं, किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें नोट करनी है, ध्यान देना है कि कौन सा टेंस है, क्यों यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा या मेन वर्ब यूज़ होगा, राइट। तो ये सब है यूजेस।